I'm ready. Are you ready? I'm ready. Lights. Action. Assalamu alaikum everyone. Welcome to After Hours with Ishna Shah. अगर आपने हमारा शो पहले नहीं देखा तो you're in for a treat. थोड़ा different है. It's meant to make you break away from your day and just relax and enjoy yourself. आज हमारे शो में एक बहुत स्पेशल गेस्ट है, but before I introduce him, I'd like to talk about mental health. Mental health के साथ, the word mental के साथ एक बड़ी अजीब सी connotation आ गई कि कोई इंसान पागल है या वीक है अगर अपनी mental health पे फोकस करता है या करना चाहता है. Mental health is just as important as your physical health. 1940 में एक मशहूर राइटर C.S. लुइस ने कहा कि physical health ड्रामेटिक ज़्यादा होती है, फिजिकल पेन ड्रामेटिक ज़्यादा होती है, लेकिन मेंटल पेन ज़्यादा फील की जाती है. आप किसी को कह सकते हैं कि मेरे दांत में दर्द है, लेकिन ये कहना कि मेरा दिल टूटा हुआ है थोड़ा सा मुश्किल है. सो मेंटल हेल्थ पे भी थोड़ी बहुत बातें होंगी, बट मोर देन दैट वी आर गोइंग टू हैव अ वेरी स्पेशल कॉन्वर्सेशन विद अ नेशनल हीरो. ही इज़ द विनर ऑफ सितारा इम्तियाज़, प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस. ही इज़ अ फिलैंथ्रोपिस्ट. ही इज़ अ नेशनल हीरो. He's got the record of the fastest century in ODI history. He's a father. He's the ex-captain of the Pakistan cricket team. This is getting exciting. I think you know who he is. And so, my invisible audience, please help me welcome the one and only Shahid Afridi. Assalamu alaikum, Lala. Thank you so much for coming. Please have a seat. Lala, thank you so much. बहुत बहुत शुक्रिया आपने इनवाइट किया जी. थैंक यू. I am so lucky. This is so exciting. अच्छा, मैंने आपसे सबसे पहले पूछना था, मुझे आपके बारे में बात नहीं पता थी कि आप आते हैं एक फैमिली से जिनमें सूफी पीर्स हैं. Your grandfather was a Sufi peer, is that true? मेरे जो दादा थे वो थे पॉलिटिकल मतलब कम्युनिटी बेस्ड प्रोजेक्ट्स बहुत ज़्यादा करते थे, लोगों के काम बहुत करते थे. एंड देन फिर वो जब 1948-49 में जब कश्मीर गए थे वो तो पूरे कबाइल को लेके गए थे वहाँ पे कश्मीर आज़ाद कराने के लिए. फिर 1949 में उन्हें गाजी कश्मीर का लक़ब भी मिला था. Okay, माशाल्लाह. I don't know किसने सोचा कि they're from a peer background. I was even surprised. नहीं, मेरे जो परदादा थे वो साहबजादा मोहम्मद इलियास साहब पीरो पठान शरीफ थे. अच्छा, माशाल्लाह. So फिर क्रिकेट से जर्नी कैसे शुरू हुई? तो क्रिकेट इसलिए कि वो चले गए जल्दी, हमें मौका मिल गया कि हम क्रिकेट की तरफ आ जाए. अगर वो ना जाते तो फिर आप भी इसी नहीं, मेरे ख्याल में ये कहूँगा कि उनकी दुआओं की वजह से लोग होते हैं, कुछ बुजुर्ग लोग होते हैं जिनकी दुआओं पे वो सिस्टम चल रहा होता है, उनकी नस्लों में जा रहा होती है वो चीज़. और तो अल्हम्दुलिल्लाह वालिद साहब का जो डिसीजन था वो बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि 69 में वालिद साहब कराची आ गए थे. अच्छा. फिर हमें 82 में कराची गांव से कराची शिफ्ट हो गए थे हम. गांव कहाँ? मैं बेसिकली आई एम फ्रॉम तेरा खैबर एजेंसी. वो डिसीजन मैं समझता हूँ कि वालिद साहब का बहुत अच्छा था कि कराची शहर ने हमारी परवरिश की है. तो कराची शहर और गांव की लाइफ बड़ा फर्क. और कराची, वो जो कराची था वो पहले ज्यादा डेवलप था, ज्यादा बेहतर कराची था कंपेयर टू अब. मैंने सुना है हालत काफी बेहतर होती है. तो क्रिकेट का आपका शौक यहाँ से फिर शुरू हुआ? क्रिकेट ऑब्वियसली इसलिए कि हमारे क्रिकेट, स्क्वॉश, हॉकी हर कोई नहीं, आई मीन कि उस वक्त तो यही थे ना, जहांगीर खान, जान शेख हमारे हीरोज थे. तो जितने हीरोज होते हैं फिर आपकी यूथ उन्हीं को फॉलो करने की कोशिश करती है. और उस वक्त हम तीनों में चैंपियंस हुआ करते थे. अब मेरे ख्याल में सिर्फ क्रिकेट रह गई हमारी. राइट. अब इंटरेस्ट पब्लिक का क्रिकेट. हाँ, क्रिकेट ज्यादा. और मैं जिस मोहल्ले में रहता था, फेडरल बे एरिया में कराची में, वहाँ पे क्रिकेट के पागल, दिन रात सिर्फ क्रिकेट. और मैं उस मोहल्ले में हमारे तकरीबन 3-4 फर्स्ट क्लास क्रिकेटर्स थे. जो हारून रशीद का नाम आपने सुना होगा, उनके सारे भाई वहाँ पे रहते थे जो फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेले हुए थे. तो मुझे मौका मिल गया था कि मैं छोटा सा बस उनके साथ क्रिकेट खेल रहा था. उनके साथ बचपन में खेलते थे, डांट पड़ती थी कि सारा दिन क्रिकेट खेलते रहते? डांट क्या होती है, मार की बात कर रहे हैं. बड़ी मारें खाई हैं जी हमने क्रिकेट के लिए, बहुत मार खाई है. बहुत सारी बातें, जो दिन रात क्रिकेट, मोहल्ले में पड़ोसियों के शीशे भी हम तोड़ रहे हैं. फिर वाले साहब जब ऑफिस आते थे बस वो फिर हमें तोड़ रहे होते थे. पैशन था आपका? नहीं, क्रिकेट पे मैं क्रिकेट पे कोई मतलब उस एज में ख्वाब ही सिर्फ वो होते थे. उस वक्त हमारे पास ये नहीं होते थे जी. तो उस वक्त सिर्फ जो ख्वाब होते थे हमारे
वो ये थे कि क्रिकेटर बनना है। मेरे पास दो ही ऑप्शन थी, एक क्रिकेट का मैंने सोचा हुआ था और एक पाकिस्तान आर्मी का। क्रिकेट का इमरान भाई को देख के बहुत ज्यादा, क्योंकि दिन रात क्रिकेट के बारे में सोचना, खाना पीना, हर वक्त क्रिकेट, और ख्वाब देखा करता था मैं क्रिकेटर बन के मैं सुपरस्टार बनाऊं और लोग मेरे आगे पीछे, ये उसी एज से देखना शुरू किया था। सही ख्वाब देखे आपने। बस उसके लिए तो फिर आपको दीवाना होना पड़ता है, उस चीज से आपको इश्क करना पड़ता है। अगर किसी चीज को आपने हासिल करना है उसके लिए तो इश्क करना पड़ता है उससे। आपकी स्टडीज नहीं इफेक्ट हुई इस इश्क से? अच्छा, पढ़ाई मैं समझे कि 5वीं 6ठी क्लास तक बहुत अच्छा था, लेकिन जब क्रिकेट के अंदर दिन रात ही क्रिकेट है तो फिर पढ़ाई किधर? तो पढ़ाई की वजह से भी मार खाई है और क्रिकेट की वजह से भी मार खाई है। काफी मार खाई। चलिए, वंडरफुल। मुझे एक बात बताएं, अभी मैं क्रिकेट के लिहाज से पूछ रही हूँ क्योंकि आप मेरे शौहर से भी मिले हैं, तो जब से मेरी शादी मुझे थोड़ा स्पोर्ट्स के बारे में पता चल गया कि जब कोई टूर्नामेंट या मैच होता है, और वो तो आपके दीवाने हैं, लाइक ही सच अ बिग फैन। बिल्कुल। एंड जब कोई भी टूर्नामेंट किसी भी स्पोर्ट में नेक टू नेक होता है कि बस इट्स अ विन एंड लूज सिचुएशन और दुनिया जहान का प्रेशर आप पे होता है, व्हाट इज दैट फीलिंग नाउ? देखिए, इंटरनेशनल क्रिकेट की अगर बात की जाए तो प्रेशर को किस तरह हैंडल करना ये आपको आना चाहिए जी। अच्छा, मैं अगर अपनी बात करूं तो मैं इसको अपॉर्चुनिटी के तौर पे लेता था कि यार ये अपॉर्चुनिटी अगर आपने डिलीवर कर दिया तो आप कहां से कहां पहुंच सकते हैं। तो प्रेशर तो होता ही है, लेकिन प्रेशर को हैंडल करना आपको आना चाहिए। अगर आप ये सोचो कि यार मैं आउट हो गया तो क्या होगा, लोग क्या कहेंगे, ये क्या होगा, मेरी वजह से टीम हार गई, तो फिर आप इसी में ही रह जाएंगे। अगर आप ये सोचेंगे कि यार ये मैच अगर मैंने यहाँ से जितवा दिया तो क्या होगा, तो उस मोमेंट में आपको पॉजिटिव सोचना होता है। पॉजिटिव, नेगेटिव बहुत अपने माइंड को कंट्रोल। बिल्कुल, नेगेटिव चीजें बहुत सारी आ रही होती हैं कि आउट हो जाओगे, कोई बात नहीं, अगले ओवर का इंतजार कर लो। नहीं, जो उस वक्त डिसीजन हो गया उसी को सेकंड करना है, उसी को स्टिक करना है बस। दिस इज अमेजिंग एंड ये बड़ी एक हेल्पफुल चीज़ है, बिकॉज आज हमने अपने ऑडियंस से थोड़ी सी मेंटल हेल्थ पे भी बात करनी है। आपके आने से पहले हमने थोड़ी सी बात की, एंड ये जो स्टेट ऑफ माइंड होती है एक एथलीट, उस पर मैं आपसे बहुत सारी बातें करूंगी, बिकॉज आई थिंक सब बेनिफिट कर सकते हैं। बल्कि हम इधर आ गए, अगर आप हारते हैं एक मैच, हार गए बहुत दफा, और इसके बाद जो एक उस लॉस से आपको मेंटली रिकवर करना है अगली चीज़ के लिए, एक तो उसका मुझे थोड़ा सा प्रोसेस बताएं और मुझे बताएं कि आई डोंट नो कि जब आप खेलते थे पाकिस्तान के लिए तब ये चीज़ थी, लेकिन अब खास तौर पे स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट बहुत हैं। सो हैव यू वर्कड विद स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट, या आप अपनी खुद मेंटल ट्रेनिंग करते हैं? आप जितना अपने आप से सीख सकते हैं किसी और से नहीं सीख सकते। अब हमारे पास इतने बड़े बड़े प्लेयरों के साथ मैं खेल रहा था, वसीम भाई थे, विकी भाई, इंजी भाई, मोइन भाई, बासित भाई, ये सारे जितने भी बड़े नाम हैं, वकारी, विकी भाई वगैरह, ये इनसे मैंने ग्राउंड के अंदर लड़ना सीखा है कि हारे हुए मैचेस को किस तरह आप चेंज कर सकते हो जी। तो वो जो चीज़ थी, वो फाइटिंग स्पिरिट, वो हमारे अंदर बहुत आ गई थी। उस वक्त के बैच के जो लड़के थे, जो वसीम भाई वगैरह की कप्तानी में आए थे हम लोग, वहाँ से वो लड़के काफ़ी सारे लंबा करियर, जैसे 20-20 साल, 15-15 साल खेलें, कुछ जो थे वो जो नहीं थे काबिल, जो प्रेशर को हैंडल नहीं कर सके या फाइट करना सीख नहीं सके थे, वो लड़कों का करियर भी 4 साल 5 साल रहा, फिर उसके बाद खत्म हो गया था। लेकिन हम लोग बहुत लकी थे कि हमारे स्टार्स बहुत बड़े थे, बहुत बड़े बड़े नाम थे, उनके बीच में जाके जगह बनाना बहुत बड़ी बात थी हमारे लिए। और सो आप कह रहे हैं कि जो आपकी मेंटल ट्रेनिंग है टू बी इन इट, वो आपने फिर उनसे सीखी, मेंटोर से सीखी, जो सीनियर्स थे उनसे सीखी? बिल्कुल ऐसी है कि वो अपने हम देखते रहते थे ड्रेसिंग रूम, जब आप अपने सीनियर स्टार्स के साथ शेयर करते हो, जो बड़े बड़े स्टार थे, वो आप देखते उठते बैठते क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, प्रेशर टाइम में किस तरह अपने आप को उठाते हैं, तो वो सारी चीजें हमें सीखने का मौका मिला। ओके, वाओ। सो ये जरा एक हार्डकोर ट्रेनिंग थी। अब तो एवरीबॉडी हैज अ कोई लॉस हुआ तो अपने थेरेपिस्ट को कॉल की कि मैं इससे रिकवर कैसे करूं, मैं क्या करूं। मुझे बताएं कि पाकिस्तान में अगर कोई सेलिब्रिटीज़, मैं तो एक ज़माने में म्यूजिशियंस भी सेलिब्रिटीज़ थे, लेकिन अभी तक जो सही सुपरस्टार्स हैं वो क्रिकेटर्स हैं। यू नो, एनीवेयर यू गो, अगर कोई पब्लिक दीवानी है अगर किसी की, तो देयर क्रिकेटर्स बहुत बहुत प्यार देते हैं। लेकिन जब टीम हार जाए तो फिर पर्सनली ले लेते हैं। तो इस प्रेशर के साथ एथलीट्स जो हैं, बिकॉज यूर अ क्रिकेटर एंड यू नो एवरीबडी, कैसे मैनेज करते हैं टू मूव ऑन फ्रॉम दिस प्रेशर? बिकॉज ये तो एक और किस्म का प्रेशर है, यहाँ पे तो दे क्रश यू, सो हाउ डू यू रिकवर फ्रॉम दैट? देखें, बात यह है कि जब हम परफॉर्म नहीं करते थे, क्योंकि एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा हुआ करती थी, जब परफॉर्मेंस नहीं होती थी तो हम अगले मैच का इंतज़ार करते थे।
यार बस ये रात गुजर जाए और जल्दी से कोई दूसरा मैच आ रात जाए, गुजर जाए। बस रात गुजर जाए किसी तरीके से। हम इसलिए कि आपको रात जब आप परफॉर्म नहीं करते पूरी रात आप सोच रहे होते हो, आपको रात Right. मतलब इसलिए कह रहा हूँ कि गुजर जाए, सोचते Yeah, रहते हो, yeah, आपको नींद नहीं आ रही होती और आप अगले मैच का इंतजार कर रहे होते कि जल्दी से अगला मैच आ जाए ताकि मैं परफॉर्म करके मेरा पिछला मैच जो है वो मैं कवर कर सकूं। वाओ, हर एक का अपना तरीका, कुछ बिल्कुल ही शेल के अंदर चले जाते हैं। आपका तरीका क्या है? मेरा तरीका ये था कि जो हो गया, अगली अपॉर्चुनिटी मिल रही है मुझे, So you इसके अंदर मैंने करना ही करना है। मैं Focus थोड़ा सा ये में। था कि मैं बैटिंग भी करता था, बॉलिंग भी था, जी, जी। फील्डिंग भी जबरदस्त, तो मैं कहीं ना कहीं अपने आप को मैनेज, अगर बैटिंग में नहीं हुआ बॉलिंग से कवर करता था, बॉलिंग नहीं तो फील्डिंग में कुछ ज्यादा ऐसे कैचेस या रन आउट करके अपने आप को जब मेरी कोशिश ये होती थी कि यार मैं जब जिस दिन मैच खत्म हो जाए मेरे दिल दिमाग में ये चीज ना हो कि यार शाहिद अफरीदी साहब आप थोड़ी और एफर्ट कर सकते थे, बस वो चीज नहीं होनी चाहिए थी। नहीं, बस 100% मैंने अपना देना। 100% दिया, ठीक है, नहीं हो सका कोई बात नहीं, Okay. लेकिन बिल्कुल अपने आप को पागल जाके, बहुत सारे लड़के कर शहर देना। में जाके ना वो फिर निकल नहीं पाते Yes, उस प्रेशर absolutely. से। और ये मैंने देखा जब यंग क्रिकेटर्स में जिनको मैं जानती हूँ उनमें से they've been very affected, खास तौर पे अभी जो हुआ है। बल्कि मैं आप लोगों को बताऊं कि research shows this, और हम आपको इसका एक वो भी दिखाएंगे, टैलेंट भी दिखाएंगे, that athletes who are heavily criticized, जिनके साथ बहुत ज़्यादा ट्रोलिंग होती है, वो ओवरऑल बुरा परफॉर्म करने लगते हैं जब उन पे बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है। तो अगर आपको अपने एथलीट से प्यार है और आप चाहते हैं आपकी टीम जीते, तो फिर आप भी उनकी टीम बने एंड यू हैव टू अपलिफ्ट देम एंड यू हैव टू एनकरेज देम सो दे डू बेटर। इट्स जस्ट अ फैक्ट ऑफ लाइफ विद एवरीथिंग। अच्छा मुझे बताएं लाला, आपने इतनी देर क्रिकेट खेला है, कोई इंजरीज हुई हैं? कोई सिवियर किस्म, कोई हैवी किस्म की इंजरीज हुई है जिनसे रिकवरी थोड़ी मुश्किल हो गई हो, जिन्होंने आपको अफेक्ट किया हो अभी तक? मेरी क्रिकेट जल्दी छोड़ने की वजह भी मेरी लोअर बैक थी। L3, L4, L5 स्पाइनल का मेरा इश्यू था जिसका अभी भी ट्रीटमेंट कर रहा हूँ अभी फिलहाल, क्योंकि डॉक्टर्स ने मुझे सर्जरीज का कहा हुआ था और मैं वो सर्जरीज करना नहीं चाह रहा था। मैं चाह रहा था कि रीहैब करके उसको स्ट्रॉन्ग करूँ। 20 साल मेरा करियर है, तो मैं तकरीबन कोई समझें कोई 10-12 साल अपनी इंजरीज के अंदर खेला हूँ। और लोअर बैक सबसे खतरनाक, बहुत सारे प्लेयर्स ने नी और बैक की इंजरीज की है लेकिन वो फिर 100% होके वापस नहीं आए, रिकवर नहीं कर पाए। तो मैं चाह रहा कि रीहैब करके दोबारा अपने आप को इस चीज़ को करूँ। आगे भी लाइफ है, तो क्रिकेट के बाद भी लाइफ है, तो आई मीन के उसकी वजह से थोड़ा सा कह सकती हैं कि मैं मतलब इतना पेन होता था कि आंसुओं से भी रोया हूँ कभी कभार मैच में। नहीं, हाँ वाकई? बिल्कुल। तो पेन किलर्स वगैरह भी जो इंजेक्शन वगैरह लगाते थे उससे भी कोई असर नहीं पड़ता था। मैच के बाद असल में बहुत पेन होता था। तो अभी आपकी क्या रिहैब चल रही है इसके अभी लिए? मैं क्या खुद कर रही कोर की एक्सरसाइजेस कुछ आते हैं। अभी हमारे एक दूसरे दोस्त हैं, डॉक्टर हैं, इस्लामाबाद हैं, उनके साथ अभी 2 दिन पहले ये वापस आए हूँ, तो उनके साथ MRIs वगैरह दोबारा कराई हैं। तो वो तो हैरान है कि यार तुम खेलते कैसे हो क्रिकेट? Seriously, तो इतना मैंने बुरा? कहा बस ऐसे ही खेलते हैं। क्या कर लिया आप अपने साथ? हो जाता है जी। आप जब आप डेफिनेटली, क्योंकि शुरू के अंदर जिम का इतना कॉन्सेप्ट नहीं था हमारे टाइम में। अच्छा, ट्रेनिंग करते थे लेकिन ग्राउंड ट्रेनिंग करते थे, लेकिन वक्त के साथ साथ, एज के साथ साथ आपको ख्याल रखना पड़ता है इन चीज़ों का। जैसे वसीम भाई हो गए, वसीम भाई उनको तो मैंने भी जिम में वो देखा जिम सुबह करते हैं, वो सुबह तो अभी भी जिम करते या हैं माशाल्लाह से। तो जो उस दौर में जो काउंटी क्रिकेट खेलते रहे, तो क्योंकि काउंटी क्रिकेट का सिस्टम टोटली डिफरेंट है, बहुत ही प्रोफेशनल खेली जाती है। वो अपने जिम भी करते हैं, स्विमिंग भी करते हैं, रिलैक्स कैसे करना है अपने आप को। तो वो वहाँ उस टाइम पे वसीम भाई ने और सकलान ने काफी क्रिकेट इंग्लैंड में खेली हुई थी, Right. जिसकी वजह से अवेयरनेस या ग्रूमिंग उनकी बहुत अच्छी हुई थी। तो ये भी मैंने आपसे पूछा, बल्कि मेरा अगला सवाल ये था कि यहाँ पे ट्रेनिंग में और बाहर में ट्रेनिंग में कितना ज़्यादा फ़र्क है और आप ज़्यादा क्या एंजॉय करते हैं, कौन सा प्रोसेस? देखें, वहाँ पे जो इन्वायरमेंट है वो टोटली डिफरेंट है। ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, वो बहुत ही प्रोफेशनल्स हैं। वो समझे अगर अंडर 16 की टीम भी खेल रही होगी या अंडर 19 की, वो उसी तरह ही खिला रहे होंगे बच्चों को, या वही डाइट प्लान होगा या वही ट्रेनिंग होगी उनकी जो उनकी नेशनल टीम की है। भाई ये फर्क है। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है, शुरू में बच्चों के साथ यहाँ पे करने की कोशिश करते हैं, लेकिन चेयरमैन इतने बदलते रहते हैं तो पूरा सिस्टम ही बदलता है। तो यहाँ पे चेयरमैन के साथ सारा सिस्टम बदल जाता है। जो नहीं आता है वो समझता है कि मैं सबसे अच्छा हूँ, मैं सब ठीक कर दूंगा, एंड दे चेंज इट और put it और वो चेंजिंग में ही लगे हुए हैं। तो मुझे बताएं कि जब आप इंटरनेशनल लेवल पे क्रिकेट खेल रहे थे, आपने डाइट की अभी बात की, तब आपकी डाइट क्या थी और क्या आपके लिए, आप पठान है माशाल्लाह, जी। आपके लिए मुश्किल था उस डाइट को फॉलो करना? तो फॉलो किया किसने? क्या कह रहे हैं? कोई मुश्किल नहीं था, हमने फॉलो ही नहीं किया। तो मतलब आप इन शेप खाने थे, देखिए खाना पीना मना नहीं है, लेकिन आई मीन के अब ये नहीं है ना कि रोज ही बिरयानी चल रही है, निहारियां चल रही हैं, रोज ही बारबेक्यू चल रहा है, ऐसा नहीं होता।
जब प्रोफेशन क्रिकेट के अंदर 2003 के बाद बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग इन्वॉल्व हो गई, डाइट इन्वॉल्व हो गई। 3, 4, 5 के बाद जो है ना काफ़ी सारे प्लेयर्स और इवन कि पाकिस्तान टीम के अंदर भी जो ट्रेनर है वो बताते थे कि आपने क्या मैच से पहले क्या लेना है, मैच के बाद क्या लेना है। कुछ लड़के सुनते थे, कुछ लड़के नहीं सुनते थे, उन्हें वही आप कड़ा सुनते थे? मैं नहीं सुनता था। आप नहीं सुनते मैं नहीं थे? सुनता था। अच्छा, बाकी बट यू स्टिल प्लेड सो मैं खाता था, हर चीज जो मिल जाती थी खा लेते थे उसको। कोई जवानी नखरे थे? नौजवानी तो फिर दीवानी होती नखरे है। थे डाइट पे कि मुझे तो यही चाहिए, वो जो सुपरस्टार नखरे आ जाते नहीं हैं नहीं, शुरू-शुरू सुपरस्टार में। वाले नखरे नहीं है नहीं मेरे। थे? नहीं नहीं, कुछ भी सामने रख देना अल्हम्दुलिल्लाह। Really? बिस्मिल्लाह, Chalo, हाँ that's जी। good to know. And on that note, we will be right back. अच्छा, मुझे बताएं, जब आपने नई नई टीम ज्वाइन की, अब जैसे अगर जब लोग किसी बॉयज स्कूल में जाते हैं तो एक रैगिंग होती है शुरू शुरू में, और आपने तो बहुत लेजेंडरी प्लेयर्स हाँ, के साथ बिल्कुल। टीम ज्वाइन की, तो आपकी रैगिंग हुई शुरू में? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। नहीं? हमारे सीनियर्स बहुत अच्छे थे। अच्छा। मुझे तो अच्छा, मैं क्योंकि जब अंडर 19 से डायरेक्ट मेरा नाम आया ना, तो उस वक्त इतने बड़े बड़े स्टार्स थे कि उन्हीं के ख्वाब देखा करते थे कि एक दिन मैं इनके साथ खेलूंगा। फिर जब ख्वाब, आपको पता है, जब हकीकत की तरफ आता है, तो ये जितने भी थे, वसीम भाई वगैरह, मोइन भाई, इन लोगों ने बहुत ज़बरदस्त वेलकम किया, बहुत They were अच्छा nice. साथ दिया। अच्छा। और ऊपर से ये कि मेरा वर्ल्ड रिकॉर्ड भी हो गया था। तो आती वर्ल्ड रिकॉर्ड कर लेना, फिर इन सारे प्लेयर्स की सपोर्ट आपके साथ हो, इन सब की लाइकिंग में आ जाना, ये मेरे लिए बड़ी बात थी। चले, माशाल्लाह, that's तो great. इसलिए मुझे आपने रैगिंग की किसी की? मैंने जब newcomers नहीं, आए, जो शुगर मेरे में? सीनियर नहीं, मैं अपने जब यंगस्टर्स भी आते थे, सीनियर जूनियर्स भी आते थे, क्योंकि सीनियर्स ने मेरा इतना ख्याल रखा था, तो मेरे पे भी जिम्मेदारी थी कि यंगस्टर्स का मैं ख्याल रखता था। नहीं, बड़ी प्यारी टीम है फिर हमारी। मैंने तो दूसरी स्पोर्ट्स टीम्स की बड़ी स्टोरी सुनी है। मुझे पता है, आप टीम की कमराडरी की बात कर रहे हैं, उनकी दोस्ती की बात कर रहे हैं, तो जब किस तरह की डायनामिक है पाकिस्तान टीम में? फ्रेंडशिप है बहुत ज़्यादा जब आप थे स्पेशली, और जब आप मैच जीतते थे तो सेलिब्रेशन में आप लोग क्या करते थे? अच्छा, ऑनेस्टली स्पीकिंग, क्योंकि हम सारे बड़े बड़े नाम थे हमारे साथ, तो ये वसीम भाई वगैरह जब भी जाते थे, मैं यंगस्टर्स में, मैं सकलैन मुश्ताक वगैरह, हमें वो लेके जाते थे अपने साथ, हम जीतते थे। अच्छा। ज़्यादा मेरा मतलब है कि पार्टीज होती थी, पार्टीज में ले जाते थे साथ। उसके बाद वक्त चेंज होता रहा, प्लेयर्स, नए प्लेयर्स आते गए। अब मेरा मतलब है कि अब प्लेयर्स के पास वो ऑप्शन नहीं है, प्लेयर्स नहीं जाता बाहर। आई थिंक वो जो ग्रुप्स होते थे बने हुए होते, 5-5, 6-6 लड़के साथ जाते थे, वो अब वो चीज़ नज़र नहीं आती। लड़के बस मैच खेल के कमरे में आ जाएंगे, या ज़्यादा से ज़्यादा खाने के लिए चले जाते हैं, या शॉपिंग के लिए चले जाते हैं। पहले हम जब जाते थे, हम सोशलाइज बहुत करते थे, गोरों के साथ निकल गए, वेस्ट इंडियंस के साथ निकल गए, Right. वो ग्रुप बना के हम सारे निकल जाते थे। सो एक कनेक्शन था सबके साथ। सबके साथ। आप एज ए एम्बेसडर, आप क्रिकेटर तो हो, साथ में पाकिस्तानी एम्बेसडर भी होते हैं आप जी। तो आप जाके सोशलाइज करते हैं दूसरी टीम के लड़कों के साथ, उनको अपने कल्चर या उनके साथ गपशप लगा के अब उनसे बहुत कुछ सीखने को आपको मिल जाता है। अमेजिंग। एंड ये लोगों को, ऑडियंस को बड़ा अच्छा लगता है। अब जैसे हमने कल रात को, अब ये शो पता नहीं कब लगेगा, लेकिन कल रात को हमारे ओलंपिक सुपरस्टार शाहिद नदीम ने जैवलिन थ्रो पे खेला, और वो जो हिंदुस्तानी उनके सेकंड जो आए थे सिल्वर मेडलिस्ट, उनको गले लगा रहे थे। दोनों की माओं ने एक दूसरे को दुआ दी, और अवाम दोनों साइडों पे बहुत खुश हुई। बिल्कुल। सो इट वाज, आई थिंक वी लव टू सी यू गाइस विद एवरीबॉडी। नहीं होता, हम जब भी वर्ल्ड चैंपियंस लीग के लिए हम वेस्ट इंडिया वहाँ गए थे, इंग्लैंड गए थे, सारे इंडियन प्लेयर्स के साथ हमारा ऑफ द फील्ड या ग्राउंड पे बहुत अच्छा रिलेशनशिप होता है। ये तो अब जब हर चीज के अंदर सियासत आ जाएगी तो फिर चीजें मुश्किल हो जाएंगी। तो आई मीन पाकिस्तान ने तो हमेशा आई थिंक इंडिया को वेलकम की है हमेशा, और इंडिया भी करती थी। ये जब से मोदी साहब आए तो थोड़े से बॉर्डर खेल रहे हैं। यस, मुझे बल्कि मैंने किसका इंटरव्यू देखा, थिंक शोएब अख्तर और somebody said कि जितना प्यार उनको शायद वहाँ मिलता है वो इधर भी नहीं, because they also really बिल्कुल love ऐसी है, cricket. बिल्कुल ऐसी है। अभी आपने मुझे बताया कि you played with all these idols and you liked Imran Khan as well growing up. So जब आप अपने किसी भी आइडल के साथ खेल रहे थे, एक तो वो कौन थे, और जब आप उनके पहली दफ़ा साथ खेल रहे थे and then this is your idol who's playing, how did that feel? देखिए, इमरान भाई को देख के क्रिकेट शुरू की है मैंने, जी। और मेरे ख्याल में उसके बाद, क्योंकि वसीम भाई एक बहुत बड़ा नाम थे, एक बहुत बड़े मैच विनर थे, इसी तरह वकार भाई, विकी भाई, इंजी भाई, इनके साथ मेरे ख्याल में जिस तरह मैंने कहा कि इन्होंने वेलकम भी बड़ा अच्छा किया, बड़े छोटे भाइयों की तरह इन्होंने मेरा ख्याल रखा,
और साथ में यही हमारे हीरोज थे, ये नहीं को हम ख्वाबों में देखा करते थे कि एक दिन आएगा Yeah. कि इनके साथ हम जब खेलेंगे। खेला इनके साथ, इनके साथ खेला, बहुत ज्यादा खेले इनके साथ, क्रिकेट खेली, बहुत कुछ सीखने को मिला इनसे, बहुत बड़े लेजेंड्स घर हैं जाके सारे। पहली दफा सोचा कि आई एम हियर, लाइक आई एम शाहिद अफरीदी एंड आई एम हियर, मैं आ गया हूँ, मैं पहुंच गया हूँ। आपको मैं बताऊं, जब मेरा नाम आया, मैं वेस्ट इंडीज में था, मैंने उस वक्त परफॉर्मेंस दी थी, 3 मैचों में मैंने 22 आउट किए थे, वाह। तो एज अ बॉलर, और मुशी भाई जो थे वो इंजर्ड हो गए थे, तो इसलिए मुझे बुलाया था। तो मेरी उस वक्त फ्लाइट थी, आई वॉज इन गयाना से मैं जमैका से मैं इंग्लैंड से दुबई से कराची, 2 घंटे का स्टे किया, फिर कराची से दुबई से कीनिया, अल्लाह। और मैं इस पूरे सफर में 1 सेकंड भी नहीं सोया हूँगा। ओह गॉश। जारी बात है, आपको ख्वाब, आपको लग रहा है कि आपको एंड देन यू वेंट एंड प्लेड। अब मैं गया हूँ, फिर उसके बाद जो रूममेट था वो भी मेरा दोस्त था, वो एक सीरीज पहले मुझसे खेला था पाकिस्तान से, शदाब कबीर, अच्छा। तो उसके साथ रूममेट भी था मैं, और उसको मैंने अपना ख्वाब भी सुनाया कि शदाब, मैंने तो आज ये ख्वाब देखा है कि मैं आज छक्के चौके मार रहा हूँ। हाय। कह रहे अल्लाह करे ऐसे ही हो जाए, तो बस अगले दिन वही हुआ। तो माशाल्लाह यार, आपके ख्वाब बहुत अच्छे। हमारा एंड में एक ख्वाब वाला सेगमेंट भी है, अच्छा। लेकिन आपके ख्वाब तो बड़े मजे के हैं, ख्वाब तो तो सारे सच हो सुना दिए जाते मैंने हैं। आपको। मुझे बताएं कि पाकिस्तान टीम के लिए खेलने की कौन सी चीज़ है जो आप मिस करते हैं सबसे ज़्यादा? अच्छा, मैंने खेल इतनी क्रिकेट ली है कि 34-35 साल क्रिकेट खेलना बहुत होता है। 20 साल पाकिस्तान के लिए कर दें, फिर अंडर 14, अंडर 16, अंडर 19, काउंटी क्रिकेट, लीग सारी, तो मैंने इतनी क्रिकेट खेल ली है जी कि मैं बस हो गया, मेरा कोई ख्वाब थके नहीं क्रिकेट है। से? क्रिकेट, हाँ, कभी कभार जब आप पाकिस्तान का मैच देख रहा हूँ और कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि जहाँ पे आपको छक्के चौके मारने होते हैं, तो वहाँ मैं थोड़ा सा क्या कर रही है यार, क्या ये, बस वो थोड़ी सी फीलिंग आती है, अदरवाइज आपका कहना क्या कर रहा है ये बनता है, लेकिन जब हम बाकी सारे, जिनको मुझे तो खैर बैट भी पकड़ने नहीं आता सही से, हम जब कहते हैं क्या कर रहे हैं क्या इससे कर रहे वो नहीं था, तो वो थोड़ी डिफरेंट वाइब हो जाती है। मुझे बताएं, आपको पहली दफ़ा कहाँ पता चला कि आपको बूम बूम का निकनेम दे दिया है, और कैसा महसूस हुआ? अच्छा, महसूस तो बहुत अच्छा हुआ, और कहाँ दी है ये मुझे, मैं खेल रहा था अहमदाबाद। अच्छा। हाँ जी, अहमदाबाद इंडिया में खेल रहा था, और वहाँ पे वो मैच बहुत इंपॉर्टेंट था जीतना, क्योंकि उससे पहले हम 2 मैचेस हार गए थे। अच्छा। बहुत बड़ी सीरीज थी, जिसमें मनमोहन सिंह और मेरे ख्याल में परवेज मुशर्रफ साहब भी आए हुए थे, और उस मैच में मेरे ख्याल में 42 या 43 बॉलों पे 100 किए थे मैंने। तो रवि शास्त्री ने फिर ड्यूरिंग द प्रेजेंटेशन मेरे ख्याल में कमेंट्री करते हुए भी ये बूम बूम लकब दिया था। एंड फिर आपको पता है, फिर बस उसके बाद जी बूम बूम हो गई जी। मेरी एक तस्वीर है, मैं कोई आई थिंक 19 इयर्स की हूँ और समथिंग, एंड यू वर प्लेइंग, और मैं उस वक्त क्रिकेट में थोड़ा इन्वॉल्व नया होने लगी थी, मैं कनाडा में थी, और मैंने देयर वाज अ वर्ल्ड कप गोइंग ऑन एंड आई हैड माय हैंड्स लाइक दिस, और इधर एक बूम लिखा हुआ था और इधर एक बूम लिखा हुआ था, और नीचे लिखा कैप्शन था, बी अफरीदी बी वेरी अफरीदी, जैसे बी अफ्रेड बी वेरी अफ्रेड, एंड आई थिंक वो मेरे फेसबुक पे अभी भी कहीं होगी, मैं आपको दिखाऊंगी। योर पार्टनरशिप विद इमरान नज़ीर, जो शारजा कप डेज में थी, वो बहुत एक्सप्लोसिव थी। आपका फेवरेट बैट्समैन कौन है इनिंग्स खोलने के लिए? अच्छा, मैं सईद भाई जब भी टीवी पे आते, जब मैं पाकिस्तान से नहीं भी खेला था, तो सईद अनवर एक ऐसे प्लेयर थे जिनके लिए मैं टाइम निकाल के उनकी बैटिंग लाजमी देखता था। अच्छा। मैं इसलिए कि वो इतना अग्रेसिव खेलते थे, इतना खूबसूरत खेलते थे, क्या ज़बरदस्त उनकी टाइमिंग थी, अग्रेसिव खेलते थे, मुझे इसलिए पसंद है क्योंकि उस दौर में इस तरह के अग्रेसिव प्लेयर थे ही नहीं, ओके, जो जल्दी रन करते हों जी। तो सईद भाई के लिए तो मैं स्पेशली बैठता था मैच देखने के लिए। उनकी जैसी इनिंग खत्म हो जाती थी, मैं उठ जाता था। Really? सईद भाई बहुत जबरदस्त खेलते थे, अग्रेसिव खेलते थे। तो सईद अनवर एक नाम, ऐसा नाम है कि जिनकी वजह से बैटिंग को मतलब बैटिंग खूबसूरत लगती थी। अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊं, ज्यादातर सवाल, क्योंकि मेरे हस्बैंड इनके इतने बड़े फैंस हैं, उन्होंने मुझसे कहा कि ये भी पूछना, ये भी पूछना, ये भी पूछना। मुझे बताएं कि जब आपने सबसे फास्ट सेंचुरी स्कोर की वनडे इंटरनेशनल्स में, तो उस वक्त आपने एक रिकॉर्ड तोड़ा, व्हेन यू वर वॉकिंग इनटू द ड्रेसिंग रूम एंड एवरीबॉडी वाज अराउंड यू, वो क्या मोमेंट थी आपके लिए कि आपने एक रिकॉर्ड तोड़ा है? एंड इतनी पुरानी बात। अच्छा, उस वक्त अच्छा, मैं ऑनेस्टली रिकॉर्ड करके तो ड्रेसिंग रूम में आ गया था, लेकिन मुझे नहीं पता चला कि मैंने कोई कमाल कर दिया। मैंने कहा ठीक है, हो गया होगा रिकॉर्ड। मैं जब पाकिस्तान आया, लैंड किया हूँ, और जिस तरह दुनिया आई हुई थी एयरपोर्ट पे, तो मुझे पता चला वाकई मैं कुछ करके आया हूँ। अच्छा, यहाँ आके पता चला। आगे जिस तरह लोगों ने वेलकम किया, इसलिए अच्छा वो ये था कि वो मैच टीवी पे दिखाया भी नहीं था, फिर लोगों ने दोबारा उसकी उस वक्त VCR के अंदर वो
कैसेट लगा के एंड देन वो रिकॉर्डिंग हुई हुई थी उसकी, उस वक्त लाइव दिखा नहीं रहे थे वो मैच। अच्छा। तो इसलिए वो लोग, जब मैं आया और मैंने खुद फिर आके रिकॉर्डिंग देखी यहाँ पे घर वालों के साथ, अब मैं अच्छा, खेलते हुए तो अपने खुद आप भी को देखा देख रहा था? हूँ, मैंने कहा अच्छा ये मैं हूँ। तो उस जमाने में तो YouTube भी नहीं था कि फौरन नहीं, उसी उस वक्त वक्त अपने ये बीमारी replays नहीं देखें। थी, उस वक्त ये बीमारी नहीं थी। हाँ अच्छा बिल्कुल। बात, that must have been amazing। आप हैं एक ऑलराउंडर, मुझे पता है कि आप लेग स्पिनर हैं। जी। मैंने आपसे एक दफ़ा लेग स्पिन सीखने की कोशिश भी की जो नाकामयाब रही। मैं फिल्म में बहुत बुरी आई हूँ जिसमें मैं क्रिकेटर बनी हूँ, बहुत बुरा शॉट था। तो व्हाट डू यू एंजॉय मोर, बैटिंग और बॉलिंग? अच्छा, मैंने क्योंकि क्रिकेट शुरू एज अ बॉलर की थी, लेकिन वो वर्ल्ड रिकॉर्ड होने की वजह से मुझे अपने आप को एज अ बैट्समैन अब दुनिया को दिखाना था, तो वो मेरे लिए अच्छा। बहुत मुश्किल डिसीजन था ऑनेस्टली। अच्छा। मैं तो एज अ बॉलर बैटिंग तो मैं 8वें 9वें नंबर पे बैटिंग करता था, मेरी बैटिंग से अंदाजा नहीं होता आपको कि मैं 8वें तो उस वक्त मैं 8वें 9वें नंबर पे बैटिंग करता था, और फिर अपने आप को चेंज करना वो एक बहुत मुश्किल डिसीजन था। फिर बॉलिंग से फोकस मेरा कम होता गया और फिर बैटिंग की तरफ ज़्यादा होता गया। जब मैंने देखा कि बैटिंग के अंदर मैं इतना कंसिस्टेंट नहीं हूँ, तो फिर उसके बाद दोबारा बॉलिंग के ऊपर फोकस मैंने ज़्यादा किया। तो फिर 3-4 साल कंटिन्यू पाकिस्तान के लिए टॉप आउट किया। ओके, तो जब आप बॉलिंग से, मैं आपसे पूछूं कि आप यू आर नोन फॉर योर क्विक डिलीवरी, राइट? तो जब आपके बीच में और विकेट कीपर के बीच में कोई साइन लैंग्वेज होती है? Is there an interesting code जो आपका हो before you? अच्छा, मोइन भाई जब कीपर होते थे तो उस वक्त मैं क्विकर वन मारता था, तेज बॉल करता था अपना, उनको इशू नहीं होता था। कामरान अकमल को मुझे बताना पड़ता था कि कामी मैं ये बॉल तेज करने लगा, मेरी तरफ देखता था कोई ना कोई ऐसा कोई जेस्चर। अब तो बता दें, अब तो कोई क्या था आपका सीक्रेट जेस्चर? नहीं, कुछ भी नहीं, बस मैं या तो यूं करता था या कामी को यूं करता था। उसको कौन सी जो सामने खेल रहा था उसको कौन सी कोई उर्दू समझ आती थी, अच्छा, तो मैं कह भी देता था तो कोई मसला नहीं था। अच्छा। हाँ, तो वो कामी को मुझे इसलिए भी बताना पड़ता था क्योंकि उसके हाथ में बॉल लगता था। ओके, तो पहले रेडी रहना चाहता था कि बॉल ओके ओके लाला ने जब तेज करनी ताकि मैं तैयार और रहूं। जब दूसरे बॉलर्स तेज खेलते हैं, सब हु इज द जो सबसे फास्ट बॉलर आपने फेस किया और आप जिसको आप देख के थोड़े नर्वस हो जाएं कि ये दिस वंस फास्ट? 96 में जब मैं ऑस्ट्रेलिया गया था उस वक्त उनकी वेस्ट इंडीज की टीम, एम्ब्रोस, बिशप, कॉटनी वॉश, ये तो इनकी हाइट ही इतनी थी, ऐसा लगता था ये मुंह पे ही बॉल फेंकेंगे। तो ये ऑस्ट्रेलियन पिचेस के ऊपर बड़े मुश्किल बॉलर था। लेकिन अगर मैं ऑस्ट्रेलिया की मैग्रा की बात करूं तो उस जैसा बॉलर मैंने नहीं देखा था। जो नए बॉल को, जिस बॉलर को, फास्ट बॉलर को अगर पता हो कि मैं नया बॉल अंदर लेके आऊंगा या इसको बाहर लेके जाऊंगा, अगर एक बॉलर को पता हो, उसकी लाइन और लेंथ का उसको पता हो और उसको नया बॉल करना आता हो, वो बहुत मुश्किल होता है। इट्स नॉट अबाउट पेस की बात नहीं है। ये अच्छी जगह पे अंदर कहाँ से, जैसे मोहम्मद आसिफ की अगर बात करूं, बड़ा आउटस्टैंडिंग बॉलर था। तो इसी तरह वसीम भाई खतरनाक बॉलर थे। अच्छा। इसी तरह अगर पेस पे जाऊं तो मैंने जिसको खेला है, ब्रैडली को खेला है, बहुत तेज बॉलें की हैं उसने मुझे। अगर शोएब अख्तर की बात करूं तो शोएब अख्तर ने, मैंने बड़े बैट्समैनों को देखा कि शोएब अख्तर पिच पे आते हुए वो बैट्समैन डरते थे। अच्छा। शोएब अख्तर के खिलाफ कोई बैट्समैन है जो आपसे भी डरता हो या कोई बॉलर है जो आपसे डरता हो और आपको पता हो कि मुझसे नर्वस है थोड़ा सा? बॉलिंग में हाँ, बॉलर्स अगर इंडियन बॉलर की बात करूं, उसका स्टेटमेंट था, मुझे तो किसी के अंदर का हाल तो नहीं पता, लेकिन उसने स्टेटमेंट दिया था। अनिल कुंबले बहुत जबरदस्त बॉलर थे, वो हमारे एक टीम मेट को बताते हैं, कहते हैं लाला आपको पता है कुंबले क्या कह के गए मुझे? कहते क्या कह के गए? कहते ये ना इसको अपनी इज्जत की फिक्र है ना हम बॉलरों की इज्जत की फिक्र है। तो इस तरह के कमेंट्स जो है ना वो मैंने सुने हैं। हाँ। अब लाला मुझे बताएं, अब दौर थोड़ा बदल गया, हर जगह एक क्रिकेट लीग आ गई है, राइट? और इस वजह से प्लेयर्स माशाल्लाह से कम टाइम में बहुत पैसे कमा रहे हैं। डू यू थिंक अब वो मोटिवेशन है टीम के लिए खेलने के लिए, पाकिस्तान के लिए खेलने की? उस तरह बहुत कमर्शियल हो गई, अब ऑप्शंस आ गई हैं कि अगर पाकिस्तान नहीं तो ठीक है मैं लीग में चला जाऊंगा, राइट? सो वो मोटिवेशन अब टीम के लिए खेलने की कम हो गई। पाकिस्तान से खेलना वो उस जैसा मुकाबला तो कोई हो ही नहीं सकता ना। ये तो पाकिस्तान टीम को रिप्रेजेंट करना बहुत बड़ी बात है। आप जितना पाकिस्तान के लिए खेलते रहेंगे लीग्स में, उतना खुद ब खुद आपकी सिलेक्शन होती रहेगी। जब आप पाकिस्तान से परफॉर्म करते रहेंगे, आपको किसी लीग को कहने की जरूरत भी नहीं है कि मुझे ले लो, वो खुद ही ले लेंगे। राइट, तो असल आपकी पाकिस्तान की टीम है। आप पाकिस्तान से खेल जाओ, साथ में लीग खेलो, फिर पाकिस्तान आप खेल गए 10, 12, 15 साल जितने भी आप खेल सकते हो, देन फिर आपके पास ऑप्शन है, आप किसी भी लीग से जाके खेल सकते हैं। लेकिन मेरे ख्याल में जो पाकिस्तान से खेलने का मजा है वो किसी भी कोई लीग बराबर भी नहीं आ सकती। वाकई आई एम श्योर, आई मीन पूरा मुल्क आपको आपके पीछे। जब आप टूर करते थे तो सबसे फेवरेट मुल्क कौन सा था टूर करने के लिए और क्यों? अच्छा, आप अगर खुद एंजॉय करने वाले हो तो सारी दुनिया बहुत खूबसूरत है, आप कहीं पे भी एंजॉय कर सकते हो, ये आप पे डिपेंड करता है।
क्रिकेट की वजह से अल्लाह ने बहुत मौका दिया दुनिया घूमने का। दुनिया बहुत खूबसूरत है, किसी भी मुल्क को देख लें सारे बहुत खूबसूरत हैं। डिपेंड करता है कि आप उसको एंजॉय कितना करते हो और क्या एंजॉय करते हो आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यूजीलैंड खूबसूरत दुनिया है, Yeah. ऑस्ट्रेलिया अलग ही खूबसूरत है, इंग्लैंड अलग खूबसूरत है और इनसे सबसे ज़्यादा खूबसूरत पाकिस्तान है। फिर माशाल्लाह माशाल्लाह, स्पेशली जब आप एक नॉर्थ एरिया के शख्स से बात बहुत करें तो खूबसूरत जगह बाकायदा खूबसूरत बहुत है खूबसूरत। माशाल्लाह। एंड ऑन दैट नोट वी विल बी राइट बैक। Welcome back, guys. We're here on After Hours with the one and only Shahid Afridi. मुझे बताएं कि आजकल का अटेंशन स्पैन जो है वो बहुत कम हो गया है। सो डू यू थिंक इसकी वजह से, ख़ास तौर पे इस बीमारी की वजह से हम सब का अटेंशन स्पैन बहुत कम हो गया है। सो डू यू थिंक कि इस वजह से अब ODIs थोड़े कम हो जाएंगे और T20 या T10 पे ज़्यादा फोकस आ जाएगा? लेट्स सी, देखिए अच्छा चेंज वक्त के साथ अच्छा होता है और चेंज चीज़ें होनी चाहिए, ठीक है ना। अब पहले तो ये था कि एक टेस्ट मैच जो है वो 5 दिन खेल के ड्रॉ हो जाते थे, अब तो चौथे दिन रिजल्ट आ जाता है। Yeah. तो आई मीन कि क्रिकेट तेज हो गई है। राइट। T20 का फॉर्मेट बहुत जबरदस्त है, इस T20 फॉर्मेट की वजह से आपकी ODI क्रिकेट भी तेज हो गई है। अच्छा। हाँ, अब क्या है, अब T10 शुरू हो गई है साथ में, ठीक है, तो क्रिकेट चेंज होती रहेगी, तेजी की तरफ जाएगी। यस। अब हमारी ये कोशिश होनी चाहिए, जो हमारी यूथ है जो अंडर 16 अंडर 19 लेवल पे खेल रहे हैं क्रिकेट, उनका माइंडसेट चेंज करने की जरूरत है। उनकी वो स्किल्स डेवलपमेंट या उनकी वो ग्रूमिंग एकेडमीज की होनी चाहिए, उनको आगे के लिए तैयार करना चाहिए। राइट राइट। आगे दुनिया जा किस तरफ रही है, क्रिकेट जा किस तरफ रही है, तो उन हमारे उन प्लेयर्स को हमें उस तरीके से उनका माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा। लाला, मैंने आपसे अगला सवाल पूछना है Please. आपकी फाउंडेशन के बारे में, द शाहिद अफरीदी फाउंडेशन, जो आपने 2014 में शुरू जी। की, और उसमें आप हेल्थ केयर प्रोवाइड करते हैं अंडर प्रिविलेज लोगों को और एजुकेशन भी। तो मुझे बताएं आपने किस लिए शुरू की, इसमें आप क्या क्या करते हैं, मुझे इसके बारे में बताएं। 2011-12 में जब मेरे वालिद साहब का इंतकाल हो गया था तो उनके नाम से पहले मैंने हॉस्पिटल अपने गांव में शुरू किया। अच्छा। 16 बेड हॉस्पिटल शुरू किया, वहीं रहा, देखा मैंने वहाँ पे। और मैं क्योंकि एक ऐसे एरिया से हूँ कि जहाँ की जिन एरियाज़ की जो प्रॉब्लम्स हैं वो मेरे सामने, मुझे पता है कि क्या क्या प्रॉब्लम्स है कि एक माँ अगर प्रेग्नेंट औरत है वो 3 घंटे की 2 घंटे की ड्राइव करके जाती है हेल्थ केयर के लिए, या बच्चे हैं वो 6-6, 7-7, 8-8 किलोमीटर दूर जाके अपने लिए पानी लेके आते हैं, सिर्फ एक मटका पानी लेके आते हैं। अच्छा। तो उन एरियाज़ की, क्योंकि मैंने तो हॉस्पिटल चला रहा था, मैं मेरी फैमिली चला रही थी, हमने खुद ही सारा कुछ किया, लेकिन मैं चाह रहा था कि यार शाहिद अफरीदी साहब, क्या आप इससे बड़ा काम कर सकते हैं? ये मैंने खुद अपने आप से सवाल पूछा, तो शुक्र है जवाब पॉजिटिव ही था। तो वहाँ पर 2014 मैंने फाउंडेशन रजिस्टर की, फिर उसके बाद सिंध में काफ़ी काम किया, क्योंकि मेरा मेन मकसद ये था कि आपकी हमारे मुल्क में बहुत सारी NGOs बहुत अच्छा काम करती हैं, चाहे वो शौकत खानम हो, इंडस हो, TCF हो, ये बहुत अच्छा काम करते हैं। मेरा मकसद था उन लोगों तक पहुंचना जहाँ पे कोई NGO जाती नहीं है, कोई काम करता नहीं है वहाँ पे। बलूचिस्तान का एरिया, KPK, सिंध में बहुत सारे काम करते हैं, सारी NGOs काम करती है, लेकिन ये बलूचिस्तान और KPK के एरिया को कोई टारगेट करता नहीं है, जाता नहीं है वहाँ पे। मुश्किल है, सिक्योरिटी, लॉजिस्टिक, एक्सेस वहाँ पे इतना ईजी नहीं है। तो मैं खैर यहाँ पे पाक फौज का शुक्रिया अदा करूँगा, जो जहाँ मुझे जाना होता है, पहुँचना होता है, हमेशा मुझे सपोर्ट करते हैं उसके लिए। तो वहाँ पे प्रॉब्लम्स इतनी सारी हैं, और एजुकेशन, क्योंकि मेरी खुद अपनी बेटी हैं, तो मैं चाहता हूँ कि हमारी बेटियाँ पढ़ें। मेरा ये बिलीव है कि अगर आपकी पढ़ी लिखी माँ होगी तो पढ़ी लिखी सोसाइटी, कम्युनिटी आपकी पढ़ी लिखी होगी, तो एक माँ का पढ़ा लिखा होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए बेटियों की एजुकेशन पे बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं हम लोग। तो ये वो सारी चीज़ें जो इस मुल्क की ज़रूरत है, और मैं समझता हूँ कि इस मुल्क ने बहुत कुछ दिया है मुझे, जी बहुत कुछ दिया है, और मैं शुक्र अदा करता हूँ अल्लाह का कि अल्लाह ने इस काबिल बनाया कि मैं किसी के लिए सोच सकूँ। तो इसमें हमारे बहुत सारे डोनर्स हैं, चाहे वो US है, कनाडा है, इंग्लैंड है, इवन पाकिस्तान है, बहुत सपोर्ट करते हैं सारे। माशाल्लाह, दैट्स अमेजिंग। एंड दिस इज द शाहिद अफरीदी फाउंडेशन की कोई वेबसाइट है जिस पे जाके? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, shahidafridifoundation.org, उस पे आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल सकती है। अमेजिंग एंड वंडरफुल के यू आर गिविंग बैक। मुझे बताएं कि अब हम बात कर रहे हैं मुल्क को ठीक करने की, तो व्हाट डू यू थिंक अबाउट द पॉलिटिकल स्टेट ऑफ द कंट्री? आपको क्या लगता है कौन सी पार्टी पावर में आएगी? व्हाट्स गोइंग टू हैपन? ओह, ये सवाल जो आप पूछ रही हैं ना, इसके जवाब के तो बहुत सारे लोग इंतजार कर रहे होंगे। देखें, अच्छा मैं बताऊं आपको, मेरी नज़र में जो सियासत है ना, वो मुल्क और कौम की खिदमत का नाम सियासत है, और इसी सियासत को मैं जानता हूं।
अगर कोई एक हुकूमत आ जाती है उसको तो 3-4 साल जितने अरसे भी वो हुकूमत करती है वो तो ऑपोजिशन से ही लड़ रही होती है। हमारे यहाँ सियासत ये है कि भाई अगर मैंने चोरी डाका मारा है तो तुमने भी तो यही काम किया है। हम एक दूसरे पे लगे, हमें ये नहीं पता कि 60-65% इस मुल्क में यूथ है, वो जा किधर रही है, वो क्या टिकटॉकर बन रहे हैं सारे, हम जा किस तरफ रहे हैं। ये उनके ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। वो अपने आप से ये सवाल पूछे कि अल्लाह ने जो उनको पावर दी है, जो कुर्सी की ताकत बहुत बड़ी ताकत है, उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उन्होंने कुछ करना है इस मुल्क के लिए। हमारे बच्चे ऑनेस्टली स्पीकिंग हम बहुत गलत लाइन पे चल पड़ी है हमारी यूथ। अगर मैं इस सोशल मीडिया की बात करूं, अगर आप इसके अंदर देखें बदतमीजी, आप अखलाकियात से उतर के लोग, आई मीन कि हम जा किधर रहे हैं, हमारी यूथ, हम क्या डायरेक्शन क्या देना चाह रहे हैं अपनी यूथ को। जो कि मैं हमेशा अपने बड़ों से ये बात कहता हूं कि आप हमारे यूथ को सिर्फ 2 चीजें दे दें, आप एजुकेशन दे दें और स्पोर्ट्स सारी फैसिलिटीज दे दें आप। अभी अगर अरशद की बात हम कर रहे हैं जो माशाल्लाह से गोल्ड मेडल लेके आए पाकिस्तान के लिए, कहाँ से आया ये लड़का, किस गाँव का, मियां चन्नू से है, कौन से प्रोफेशनल ट्रेनर्स, कौन से उनके कोचेस जो उस बंदे को गोल्ड मेडल दिलवाया है, वो अपने उसके ऊपर उसने किया है सारा को, जो भी किया थोड़ा बहुत हल्का फुल्का गवर्नमेंट ने सपोर्ट किया होगा। लेकिन आई मीन कहने का मतलब ये है कि इस मुल्क के अंदर, इस मुल्क के यूथ की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है हमारे बड़ों पे, जो सो कॉल्ड बड़े हैं, जो मुल्क चला रहे हैं। तो आई मीन मैं समझता हूँ कि मिल के अगर मकसद होना, आपका मकसद ये मुल्क और ये मुल्क के लोग, यकीन माने सारे काम होते हैं। आपकी लाला बहुत प्योर इंटेंशन है यूथ के लिए, खास तौर पे ये आपने स्पोर्ट्स वाली बात की, आई एग्री कि उनकी ज़िंदगियां बदल सकती हैं अगर हम स्पोर्ट्स को इनकॉर्पोरेट करें, एजुकेशन को इनकॉर्पोरेट करें स्कूलिंग में। अब आपकी नीयत तो बहुत अच्छी है, आपको लगता है कि आप अगर पॉलिटिक्स में आए तो आप शायद कोई कुछ डिफरेंट कर सकें? नहीं, मैं पॉलिटिक्स में मेरा माइंड तो था और मेरा चेंज हुआ हूँ मैं तकरीबन 2021 में। क्यों? थोड़ा सा मैंने मेरा था कि मैं अगर जाऊंगा तो इस पार्टी में जाऊंगा, लेकिन 20-21 के बाद नहीं, उसके बाद से मैंने कहा नहीं, इस तरफ नहीं आना। दिल से उतर गया ये? उतर गया मेरा मतलब कि 20-21 के बाद माइंड चेंज हो गया कि यार इस तरफ अब नहीं आना। पहले था मेरा प्लान कि 2023 का इलेक्शन, क्या पता मैं वहां से आ जाऊं, लेकिन आई मीन शायद वापस माइंड बन जाए किसी दिन, कुछ नहीं पता, माइंड का तो कुछ लग नहीं रहा। मुझे यही लग रहा है कि मैं दूर रहूं तो ज्यादा बेहतर है। और जो अपना जो काम हो रही है, चैरिटी काम कर रही है हमारी फाउंडेशन, मेरे ख्याल में इसी पे फोकस करूं तो ज्यादा बेहतर है। चलो, इससे बहुत चेंज आ सकता है। शायद आप अपनी कोई स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन भी इस चैरिटी का हिस्सा बना सकते हैं, दैट कैन हेल्प पीपल इन स्कूल्स। बिल्कुल, अभी हमने स्कूल्स के अंदर जो हमारे 15 स्कूल है, इसके अंदर हम सिर्फ ये नहीं चाहते कि बच्चा मैट्रिक करके पता ही ना चले कि मैट्रिक करके चला कहाँ गया। तो हम साथ साथ में ओकेजनल ट्रेनिंग सेंटर्स भी, ताकि वहाँ पे बच्चे सीखें, इसलिए कि आपके पास कोई एक स्किल होनी चाहिए लाइफ गुजारने के लिए। इसी अभी मैं 2 दिन पहले ही आया हूँ KPK में, हमारा एक ओकेजनल ट्रेनिंग सेंटर FC जो IG साहब थे वहाँ पे, उनके साथ एक हम मिलके वो प्रोजेक्ट कर रहे हैं। तो देखिए, हमें बहुत काम की ज़रूरत है और बहुत काम है इस मुल्क के अंदर, लेकिन हम जैसे लोग या आप जैसे लोगों को आगे आना पड़ेगा इस मुल्क के लिए। बेशक, एंड आपने तो बिल्कुल एक मुल्क के बड़े भाइयों वाली बात कर दी। ज़रूरी है ये, एंड आपको सब कहते भी लाला। नहीं तो सब इस मुल्क नहीं तो सब कोई हमारे पास इस मुल्क के अलावा है क्या, मुझे ये बताएं। ये मुल्क ही तो है हमारे पास, और इसका हर एक के ऊपर जिम्मेदारी सिर्फ मेरे ऊपर नहीं है। ये जो कैमरामैन खड़े में, डायरेक्टर साहब, जितने भी इस प्रोग्राम को चला रहे हैं, ये हर एक के ऊपर जिम्मेदारी है। आप दूसरों का ख्याल रखना शुरू करें, ऊपर वाला आपका ख्याल रखना शुरू कर देगा। सिंपल इज दैट, और कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अब अभी कुछ दिनों पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस मेरे सामने से, आंखों के सामने से गुजरी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैं महीना एतिकाफ में मदीना में बैठा रहूं, उससे बेहतर है मैं दुखी इंसान की, इस इंसानियत की खिदमत करूं। तो ऑनेस्टली हमारे आसपास इतने दुखी लोग, इतने मजबूर, इतने परेशान हाल लोग हैं कि हम उनके साथ जाके 2 मिनट उनका दुखी सुन लें, ये भी बड़ी बात है। हम नियत तो करें ना किसी चीज की। ऑनेस्टली स्पीकिंग, सब नियत का खेल है। आप नियत करते हो किसी अच्छी चीज की, आपने सिर्फ एक स्टेप लेना है। काम वो करता है, काम हम नहीं करते, काम वो करवाता है। वो सिर्फ हमारी नियत पे फैसले करता है। तो अगर हमारी नियत हो किसी की खिदमत करने, खुदा की कसम आप करते हो, आप बिल्कुल करते हो उसकी खिदमत, और अल्लाह आपसे ये काम करवाता है। बस आपने अपनी नियत पॉजिटिव रखें, अच्छी रखें, दूसरों के लिए, दूसरों की कामयाबी के लिए आप खुश हों, अल्लाह आपको कामयाब कर देगा। What a beautiful message. Thank you so much. अब आप मुझे बताएं, जो आपका निकनेम है लाला, मैं थोड़ा लाइट हार्टेड की तरफ फिर से ले आऊं। आपका जो निकनेम है लाला, वो कहाँ से आया? क्योंकि बातें तो बड़े भाइयों वाली करते हैं पूरे मुल्क के लिए। तो अब मुझे बताएं।
ये कामरान अकमल मुझे लाला कहना शुरू कर दिया था विकेट की पीछे ना, ये क्या इन्होंने कि start लाला किया है। अकमल लाला लाला। मैंने कहा कामी ना बोला कर लाला, तुम लोग सारे मुझसे बड़े हो, मैं छोटा हूँ तुम लोग से। पश्तो में लाला जो है ना बड़े भाई या को कहते हैं। बड़े भाई हाँ। को कहते हैं। तो मैंने कहा कामरान तुमने मेरा नाम ही अच्छा खासा बूम बूम चला था, लाला भी डाल दिया तुमने बीच में। लाला इज ब्यूटीफुल। मैं तो आपको कहती हूँ, बल्कि मैंने आपको एक पॉइंट पे लाला भाई कहना शुरू कर दिया जब आपको मिल गया। लाला वैसे ही भाई है जी। वो वैसे ही भाई है। तो मुझे बताएं, क्रिकेट के आउटसाइड जो स्पोर्ट्स हैं, अभी आपने बात की एक ज़माने में स्क्वाश थी, हॉकी बिल्कुल। थी, मेरे भाई भी हॉकी खेलते थे। अब जेवलिन शायद आ जाए इंशाल्लाह, जाएंगे। ट्रैक वाली स्पोर्ट्स शायद आ जाए। व्हाट डू यू थिंक अबाउट अदर स्पोर्ट्स इन पाकिस्तान, और हमें कौन सी स्पोर्ट्स को वापस लाना चाहिए? क्योंकि हम हॉकी के चैंपियंस होते थे एक ज़माने में, फिर हर हॉकी मर चीज गई। का टैलेंट है इस मुल्क में। या। सिर्फ उनके लिए जो हमने ये करना है कि उनके लिए अकेडमीज बनानी है उनके लिए, उनको fund चाहे वो कौन करे? हॉकी के। हाँ, कहाँ से फंडिंग गवर्नमेंट का काम है ना, काम है तो ना। गवर्नमेंट का काम है। गवर्नमेंट के साथ साथ हमारे जो प्राइवेट सेक्टर्स है ना, उनको आगे आना पड़ेगा। अब रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी प्राइवेट सबको। सेक्टर को आगे आना पड़ेगा। ठीक है, हमें पता चल गया कि गवर्नमेंट एक हद तक जाती है। अच्छा, इतना स्पोर्ट्स को बजट आता है, वो बजट वापस चला जाता है, खर्च ही नहीं होता, उनको पता ही नहीं कि कहाँ खर्च करना है। वो इसी डर में कि हम खर्च करेंगे हमारे पास ऊपर नैब वाले ना आ जाएं, तो इसी डर की वजह से वापस ही दे देते हैं वो लोग। वाकई तो आई में। मीन कहने का That's मतलब so ये है tragic. कि जब तक सही बंदा सही कुर्सी पे नहीं बैठेगा, यही होता रहेगा। हाँ जी, तो गलत लोगों ने गलत गलत पोजीशंस लोग पकड़ी बैठे हुई हैं। हैं। हर जगह सियासत, हर जगह हमारे मुल्क में Yeah. सियासत, मस्जिदों में भी सियासत आ गई है। यकीन माने, कसम से मस्जिदों में सियासत आ गई हमारे। बस इट्स ट्रू। ताला, मैं आपके साथ एक दफ़ा फ्लाइट में थी, मैं आपके पीछे बैठी हुई थी, और आप जब उतरे एयरपोर्ट से, और हम सब नर्वस हुए हुए थे, हम सब, हर कोई एक्साइटेड था, और भी एक्टर्स थे उस फ्लाइट पे। अच्छा। अब ये ना, आप उस लेवल पे हैं कि आप स्टार्स के भी स्टार हैं माशाल्लाह से। सो अब ये बहुत कम लोग हैं इस मुल्क में इस लेवल पे। तो जब आप उतरे बैगेज क्लेम से, तो जो लोग आपसे तस्वीरें लेने आए, आप उनसे इतने प्यार से मिल रहे थे, शुक्र और है, मुझे मूड अच्छा आपकी, था। बल्कि मैंने इस बारे में एक ट्वीट भी की थी जो अच्छा। कि थोड़ी वायरल भी हो गई थी, एंड आई वाज लाइक कि ये इस वक्त मेरा, अब मैं आपके मुकाबले में, मैं और हम जो एक्टर्स, हम मेरी लीग के जो खास तौर पे हैं, कुछ भी नहीं है, लेकिन मैं एक ऑफ डे पे फ्लाइट के बाद होती हूँ कि यार जाने दो, नहीं बस शुक्र है आपने मुझे अच्छे मूड में देख लिया था। आप थैंक बहुत, यू। यू वर सो काइंड। तो मुझे बताएं कि आप और आपकी फैमिली जब बाहर होते हैं, लोग तो आपको सांस नहीं लेने देते होंगे, आप कैसे हैंडल करते हैं ऑटोग्राफ, तस्वीरें? और लास्ट में आप यकीन करें, लास्ट में उम्रा करने गया था अपनी फैमिली के साथ। बस मेरी दुआ थी कि अल्लाह, मैंने बेगम मेरे लिए दुआ करी, उम्रा मेरा कबूल हो जाए, क्योंकि इतना मुश्किल हो जाए। है। अब आप नमाज पढ़ रहे होते हैं और सामने बंदा यूं करके आपकी वीडियो बना रहा होता क्या है। कह रहे हैं? आप मुझे ये ये तो बताएं कि बदतमीजी आपका है। ध्यान किधर जाएगा? ये तो बदतमीजी या है। उम्रे पे आप तवाफ कर रहे हैं और बंदे कैमरे लेके आपकी और आपकी फैमिली की वीडियोस बना रहे हैं, आप क्या करोगे? मुझे ये बताएं। अल्लाह, आप ये कह रहे हैं उम्र में एक दो लोगों के पीछे भागा भी हूं मैं। सीरियसली? हाँ जी, बिल्कुल ये भागा तो भी हूं। ज्यादती है, ये नहीं, तो फिर बहुत आप ज्यादा, किसी का नहीं, उम्रा नहीं, खराब करना तो बहुत नहीं, बहुत नहीं, ज्यादती है। बहुत ज्यादा हो गया, बहुत ज्यादा हो गया। दैट्स नॉट नाइस। लेकिन ये कि देखें, ऑनेस्टली स्पीकिंग, इन्हीं लोगों की वजह से पहचाने जाते हैं, ठीक है ना, जी। यही लोग होते हैं। लेकिन फिर अब भी प्यार limits बहुत देते होती हैं, हैं। लेकिन प्यार की लिमिट क्रॉस कर देते हैं। लिमिट नहीं क्रॉस करनी चाहिए। सो आप मुझे बताएं कि आप, क्योंकि बेटियों को स्ट्रॉन्ग भी बनाना है और बेटियां नाजुक भी होती हैं, तो आप अपना प्यार कैसे दिखाते हैं और अपनी सख्ती कैसे दिखाते हैं? अच्छा, क्योंकि देखें, मेरा एक चीज पे बिलीव है कि बच्चों को आप प्यार का निवाला दें, लेकिन शेर की नजर रखनी पड़ती है। माहौल भी देखना पड़ता है आपको, कि सराउंडिंग, आजकल जो माहौल, जिस तरह की माहौल है हमारा जी। इस वक्त घर से बाहर, तो आई मीन कि आपको बच्चों पे सिर्फ माँ की जिम्मेदारी नहीं है कि माँ के बच्चे हैं, नहीं, बाप का भी औलाद को उतना ही टाइम की जरूरत है। जी। हाँ, और ये माँ बाप के ऊपर, दोनों के ऊपर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि पहले बच्चों की तरबियत की जाए। तरबियत बहुत ज़रूरी है। मैंने अपने दोनों बच्चियों को, जो आखिरी दोनों थी, उनको अभी 5-5, 6-6 साल के बाद मेरा प्लान है कि स्कूल्स की तरफ लेके जाऊँ। पहले घर की तरबियत बहुत इंपॉर्टेंट अच्छा। है। एजुकेशन हासिल कर लेंगे, वो कोई इशू नहीं है, लेकिन अगर तमीज़ तहजीब ना हो तो फिर फ़ायदा नहीं है, तो ऐसी एजुकेशन का फ़ायदा नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि जिम्मेदारी हम पेरेंट्स के ऊपर बहुत ज़्यादा है, हम पे। और 5 बेटियों वाले, माँ का प्यार भी देता हूँ, बाप का प्यार भी देता हूँ, बहुत फ्रेंडली हूँ उनके साथ। अच्छा। लेकिन जहाँ समझाना होता है, बस वो मेरी आँखें वो समझ जाती हैं, वो वहीं बेटियाँ पे मेरी, differentiate वो नहीं, वो होता है, समझ वही। जाती हैं कि अब बाबा जो है ना
अच्छा। आ रहे हैं हमारी तरफ। अच्छा, तो वो अच्छा। समझ आ रहे हैं, समझ जाती हैं, लेकिन ये है कि बच्चों के साथ फिर बच्चा बनना भी पड़ता है। अच्छा, आप उनके साथ स्पोर्ट्स वगैरह खेलते हैं? बिल्कुल, खेलते सारी हैं? स्पोर्ट्स, क्रिकेट खेलता माशाल्लाह। हूँ, थ्रो बॉल वगैरह जो भी घर में खेलते आपके हैं। तो दामाद भी जो है जी। वो एक बहुत वेल नोन क्रिकेटर है, शाहीन अफरीदी। तो घर में फिर एक्चुअली होता है कि यार क्रिकेट जॉब तक है या घर तक भी आती है? डू यू प्ले एट होम ईद पे या जब इकट्ठे हो? नहीं, सिर्फ ग्राउंड की हद तक। अच्छा। हाँ, घर के अंदर कोई ऐसा नहीं है। हाँ, जैसे भी 2 दिन पहले कहीं गए थे, बीच पे गए थे, तो वहाँ पे क्रिकेट खेल ली थोड़ी सी। या लेजेंड सरीना बना हुआ है, कभी कभार वो बुक करा लिया तो वहाँ पे जाके थोड़ी बहुत खेल ली। ऐसा नहीं, उसके अलावा कोई क्रिकेट विकेट पे बात घर वर पे ऐसा कुछ नहीं। 1-2 चीजें मोटी मोटी, क्योंकि देखिए मैं ये चाहता हूँ कि शाहीन अपने एक्सपीरियंस से सीखे। जो लाइफ का एक्सपीरियंस है वो आप डिग्री से नहीं खरीद सकते, या डिग्रियों का मुकाबला नहीं, क्योंकि वो आपके ऊपर खुद गुजरी हुई होती है। तो आप अपने एक्सपीरियंस उसके साथ शेयर करते हैं कि अपने क्रिकेट से ताल्लुक रखो, बस। Okay. इधर क्या हो रहा है, उधर क्या हो रहा है, तुम्हारा फैमिली कोई ताल्लुक। सेपरेट, क्रिकेट इज सेपरेट। हाँ बिल्कुल, क्रिकेट पे ताल्लुक रखो। सोशल मीडिया को उतना यूज करो जितना आप संभाल सको इसका प्रेशर। हर वक्त मोबाइल पे सोशल मीडिया, फेसबुक, दुनिया क्या करे ना, लिमिट के अंदर यूज करो। दैट्स इट, साइड पे रख दो मोबाइल। आपकी फैमिली, बेगम, बच्चे, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज ही है आपकी। माशाल्लाह माशाल्लाह, दैट्स ग्रेट एडवाइस। ये बल्कि इस एडवाइस से मैं भी बहुत कुछ सीख सकती हूँ। एंड ऑन दैट नोट वी विल बी राइट बैक। Welcome back guys, we're here on After Hours with शाहिद अफरीदी। लाला, मुझे बताएं, आपका क्रिकेट में बेस्ट फ्रेंड कौन है? क्रिकेट में काफ़ी सारे मेरे बेस्ट फ्रेंड हैं जिनके साथ अच्छा टाइम गुजारा। मोइन भाई के साथ मेरे रूममेट होते थे, लेकिन मेरे सीनियर होते थे। मैं उनके साथ इसलिए होता था कि वो बड़े अच्छे अच्छे गाने सुनाते थे मुझे। अच्छा, वो गाना अच्छा गाते हैं? बहुत, मतलब गा लेते थे। गाने की अगर आवाज़, अगर किसी की मैं तारीफ करूँ तो शोएब अख्तर। अच्छा, बहुत खूबसूरत आवाज़ है। शोएब के साथ मेरा बहुत टाइम गुजरा, उसे सुनता रहता था शोएब अख्तर से ना। तो वो एक्टिंग का उसको बहुत शौक था और गानों का बड़ा शौक था, तो उससे मैं कभी कभार एक्टिंग करवाता था। उससे मैंने एक दफा का मैंने शेबी यार एक्टिंग करके देखा ना, तो वो यूं करके ना, बिल्कुल यूं करके बैठ के ना, मैं बराबर में बैठ के ना कहता क्या कौन सी एक्टिंग करूं, मैंने जो तुम्हारा दिल चाहे। यूं करके बैठ के ना मेरी तरफ देखता था। तुम्हें पता है मेरी माँ बहुत बीमार है, तो मैं कहता था तुम्हारी हरकतों की वजह से। तो उसका एक्टिंग का बहुत शौक था। आप आएंगे एक्टिंग में? ना, मुझे आती ही नहीं, बड़ी मुश्किल से टीवी कमर्शियल होते हैं मुझसे। अच्छा, एक्टिंग नहीं आती। वाकई। एंड सो उनके अलावा कौन है आपका दोस्त? रज़ाक के साथ बड़ा जबरदस्त टाइम गुजारा है। चुनी बाबू कहता हूँ, चुनी बाबू कहता हूँ रज़ाक को, अब्दुल रज़ाक को। ये इनके साथ बहुत जबरदस्त टाइम, यूनुस खान हो गए, इनके सबके साथ बहुत अच्छा टाइम गुजारा। अच्छा, जबरदस्त। और मुझे बताओ, आप एक्टिंग की बात कर रहे हैं तो आप या भाभी ड्रामे देखते हैं? हम ड्रामे आजकल हम टर्किश ड्रामे ज्यादा देखते हैं शौक से। अच्छा। महमद चल रहा है, सुल्तान महमद, जी। वो खत्म हुआ, उससे पहले यूबी देखा आपने? यूबी भी देख लिया पूरा। मैं आने वाली हूँ जी। मैं थोड़ी देर बाद आऊंगी। काशिफ भाई का जो ड्रामा है, हाँ, काशिफ अंसारी का, बिल्कुल जुनैद शाह और काशिफ अंसारी। काशिफ भाई, यस। तो जो मेरा पार्ट आएगा आप देख लेंगे। अच्छा, बिल्कुल जबरदस्त। पाकिस्तानी ड्रामे नहीं आप देखते? पाकिस्तानी ड्रामे पहले बहुत ज्यादा शौक से, अगर अब निजात, कशकोल, अच्छा, अनकहीं, तन्हाइयाँ, ये जो ड्रामे थे ना, वो जमाने वाले। अब इतने सारे चैनल्स, इतने सारे ड्रामे, तो वो अगर कोई कह दे कि ये ड्रामा बड़ा जबरदस्त, मुझे याद आ रहा है कि ये ब्राव चार्ली, वो मेरा आखिरी ड्रामा था पाकिस्तानी। वो तो बहुत पुराना है, बहुत, वही मेरा आखिरी ड्रामा था। मैं पैगाम भिजवाऊंगी भाभी को कि मेरा जो अगला आ रहा है वो देखें, ताकि आप लोग इस बहाने मेरा ड्रामा ही देखें। हाँ जी, हमारे घर 4-5 साल सिर्फ उर्तुगुल चलता रहा है। उर्तुगुल चलता रहा, चले वाह। मुझे बताएं, क्रिकेट के अलावा आपकी कोई स्पेशल स्किल्स हैं? आप खाना बना सकते हैं? खाना जब काउंटी क्रिकेट खेलता था तब अकेला होता था, तब मैं भिंडी, बिरयानी वगैरह बना लेता था। पता नहीं जैसी भी बन जाती थी, लेकिन मुझे लगता था कि मैंने काफी मेहनत की, मैं खुद ही खाता था। अब बनाते हैं, कोई कुकिंग करते हैं? नहीं, किचन में नहीं। कोई और स्किल्स? कोई और खाने बनाने की बात कर रही है? कोई भी स्किल? कोई भी। खाने के अलावा कुछ? खाने के अलावा स्नूकर का शौक है, स्नूकर खेलता हूँ शौक से। बेटियों के साथ नीचे पूल पे चला जाता हूँ, पूल खेलता हूँ। स्विमिंग, पूल खेलता हूँ। अच्छा, इसके अलावा जैसे 14 अगस्त सब मिलके बनाएंगे, तो इस तरह की जो भी हमारी वो होती है फैमिली, बच्चे कह देते हैं अरवा को साल में 3 से 4 बर्थडे बनानी है अपनी, तो उसके साथ बर्थडे हाँ, वो चाहती है कि हर महीने में उसकी बर्थडे हो, उसको मजा आता है। 4 साल की। अगर एक बर्थडे काउंट करें तो 4, लेकिन जितनी अगर बर्थडे काउंट करें वो चाहती है हर महीने उसकी साल। उसको बहुत अच्छा लगता है केक कटे और बाबा उसका सर पकड़ के केक में डाले। क्या उसको बहुत अच्छा लगता है। क्यूट, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो आपकी रूटीन, ये चीजें सब हो गई, पोस्ट रिटायरमेंट रूटीन, अभी भी आप एक्सरसाइज और डाइट, आपकी माशाल्लाह यू आर इन ग्रेट शेप, और होना भी चाहिए। शायद ये पठान जीन्स हो, ट्रेनिंग
ट्रेनिंग के बगैर मैं नहीं रह सकता। अभी भी करते हैं? मैं ट्रेनिंग छोड़ ही नहीं सकता। मैं अगर 2 दिन या 3 दिन कंटिन्यू ट्रेनिंग ना करूं तो मुझे ऐसा लग रहा होता है कि मैं बीमार होने लगा हूं। वाकई में तो मैं अगर यहाँ से माशाल्लाह। लंबी फ्लाइट पकड़ के अमेरिका भी चला जाऊंगा तो सीधा जिम जाऊंगा। Really? सीधा जिम, ताकि वो जेट लैग खत्म हो सके मेरा। जबरदस्त, इतनी तो अच्छी मोटिवेशन। और फ्लाइट पे हमेशा कम खाइएगा तो आपको जेट लैग होगा भी नहीं। Really? हाँ जी, फ्लाइट में कम खाएं और जेट लैग कम होता खाएं है। और सीधा अच्छा, ट्रेनिंग कर लें या पूल सेशन कर लें, जो भी इजी हो। चलें, दैट्स ग्रेट एडवाइस। अब मैं आपसे कुछ क्विक क्वेश्चंस पूछती हूँ। हमने बहुत इनसे सवाल पूछे, आप अब थक गए होंगे। मुझे बताएं, दिस इज फॉर योर फैंस, ठीक है। आपकी जो डाई हार्ड फॉलोइंग है। आपका फेवरेट कलर क्या है? कोई भी ब्राइट कलर, वैसे ब्लू, ब्लैक। फेवरेट सिंगर? सिंगर थे मेरे नुसरत फ़तेह अली साहब, भी बहुत खूबसूरत थे। इसके अलावा इखलाक अहमद साहब, कुछ ना कुछ मिक्स। आतिफ आतिफ आपको पसंद है? नाउ यू नो। ओके, मुझे बताएं, फेवरेट सीरीज? आपने कहा अर्तुगरुल। अर्तुगरुल भी थी और सुल्तान महमद। सुल्तान महमद। फेवरेट खाना? फेवरेट खाना कोई भी चीज़ सिर्फ अच्छी बनी हुई हो और अच्छा। घर की हो। घर का खाना, बाहर का नहीं पसंद? नहीं, बाहर का भी पसंद है। कोई अगर बहुत ही स्पेशल चीज हो, कोई कहीं की निहारी या कहीं की बिरयानी पसंद हो, तो वो एक आधा दिन मंगवा लेता हूँ। बाकी घर भाभी पे क्या जो अच्छा बनाती हैं सबसे? भाभी क्या अच्छा बनाती हैं? बेगम खाना कुछ भी बना ले वो अच्छा बनाती है। हाँ जी। हैं, जबरदस्त। और फेवरेट हॉबी क्रिकेट के बाहर? क्रिकेट के अलावा मेरी ऐसी कोई फेवरेट है नहीं। मुझे आप फुटबॉल खिला देंगे, फुटबॉल शुरू गोल्फ भी जाऊंगा। थोड़ी देर के लिए खेली गोल्फ थी। खिलाएंगे, गोल्फ खेल लूंगा। स्नूकर खिलाएंगे, स्नूकर शुरू कर दूंगा। कोई you're एक just- नहीं है। एंड आपका फेवरेट कोई एक्टर हो? एक्टर दिलीप कुमार साहब हैं? जी, अच्छा, हमेशा ऑल टाइम फेवरेट। आई रियली लाइक हिम टू, माशाल्लाह। फेवरेट कलोन? चेंज होते रहते हैं। अरमानी की बीच में ऊद वगैरह आई थी, बड़ी ज़बरदस्त। इसके अलावा इसके अलावा शनल। और फेवरेट हॉलिडे डेस्टिनेशन? पाकिस्तान से खूबसूरत आप जाते हैं नॉर्थ शोर, जाते हैं बिल्कुल हुल्जा जाता रहता। वगैरह? अभी भी मेरा प्लान है 14 अगस्त के बाद मैंने चले जाना है इंशाल्लाह। अब आपने बता दिया है तो वहाँ लोग पहुँच जाएंगे 14 अगस्त नहीं, के लेकिन थोड़ी बताया कि कहाँ जा रहा हूँ। बाद। ये भी है, काफी कहीं भी बड़ा हो है। सकता है। और आखिरी है, फेवरेट गाड़ी? कोई भी गाड़ी। अच्छा, कोई भी गाड़ी? आपको गाड़ियों का कोई इतना कोई शौक नहीं? गाड़ियों का, इन चीजों का शौक नहीं है अच्छा, मुझे। कहीं पे भी materialistic बिठा बिल्कुल दें, भी नहीं। आल्टो में भी बिठा दें, कहीं भी बिठा दें, बैठ जाऊँ। बिल्कुल दरवेश हमारे सादे से सुपरस्टार। मंजिल पे पहुंचाना है, पहुंचा देगी। वाह, अच्छा, काश मैं भी ऐसा सोचती होती, मेरे तो बहुत ख्वाब है। मुझे बताएं, अब मैं कुछ आपसे 1-2-3 लफ्ज पूछती हूँ। जो पहला लफ्ज आपके जहन में आए, आपने वो बोलना। क्रिकेट। जब कोई क्रिकेट कहता है तो पहला लफ्ज जहन में क्या आता है उसके बाद? बैट बॉल। बैट। मैं समझी कहेंगे पैशन। अच्छा, ओके ओके, यस यस। नहीं, बैट बॉल इज गुड, आई लाइक दिस बैट बॉल। फैमिली? फैमिली फैमिली, लव, लाइफ, या पाकिस्तान? जिंदाबाद। जिंदाबाद। फैंस? फैंस कुछ नहीं उनके बगैर। योर वाइफ? मेरी वाइफ, मेरी कौन सी लाइन होती है? रेड लाइन। रेड लाइन? हाँ, रेड लाइन। रेड लाइन। रेड लाइन। माशाल्लाह। ओके, एंड योर डॉटर्स? डॉटर्स मेरी गार्डन की जो है ना, वो तितली हैं, मेरी जिंदगी के रंग है वो। Sweet, so beautiful. On that note, guys, we'll be right back and हम जाएंगे दूसरी टेबल पे 1-2 गेम्स खेलने। फिर हमने लाला को अल्लाह हाफिज़ कहना होगा, इसलिए जल्दी से वापस आ जाए। Welcome back, guys. We're here on After Hours and we've got Lala with us and we're on the big table. So we're going to play a couple of games and then we're going to bid him adieu. Lala, मैं आपको 1-2 तस्वीरें दिखा रही हूँ। Please. आप मुझे बताएं कि what was going through your mind during these photos. This is the first one. आपको ये याद है? ये आप कैसे याद नहीं? ये इसलिए याद है क्योंकि 11वां मैच जीते थे हम। अच्छा। और जिस तरह जो मैं आपको अपॉर्चुनिटीज की बात कर रहा था ना, वो इसको कहते हैं अपॉर्चुनिटीज कि यार ये मैच मैं कैसे जितवा दूं। अच्छा। क्या ऐसा कर दूं कि लोगों को याद रहे। तो ये उन मैचों में से बड़ी जबरदस्त यादें हैं एशिया कप की हमारी। और ये जुनैद खान का बड़ा कमाल था। मैंने जुनैद खान को कहा था, मैं पश्तो में, मैंने जुनैद खाना सिंगल वॉखला बास्ता है, मतलब सिंगल करके मुझे उधर आने दो, मुझे अच्छा। खेलने दो। हाँ, अच्छा, वेरी तो नाइस। उसके बाद इसको ये घर पे है तस्वीर फ्रेम हुई हुई? मेरे ख्याल में है, बिल्कुल है, होनी चाहिए। बिल्कुल, इट्स अ लवली पिक्चर। आप हाउ ओल्ड वर यू हियर? मेरे ख्याल में ये ज्यादा लग रही, लेकिन इतनी है नहीं उम्र। नहीं, ज्यादा नहीं लगी, मैं यही पूछ रही हूँ। ये लाला, आप क्या खाते हैं कि आप बड़े नहीं हो रहे? मतलब क्यों नहीं हो रहे बड़े जी? आई नो द इनसाइड स्टोरी जी। You look the same, माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, what is this photo? Tell us.
अच्छा, ये कोविड का टाइम था मेरे ख्याल में, नहीं फ्लड रिलीफ कैंपेन थी हमारी फूड, हाँ जी बिल्कुल। ये मैं मेरे ख्याल में पता नहीं बलूचिस्तान गया हुआ था मैं ये। अच्छा, हाँ तो ये मैं जाता रहता हूँ चले बिल्कुल। माशाल्लाह, दैट्स अमेजिंग। व्हाट इज दिस? ये घर बना के दिए थे लोगों को, तकरीबन कोई 500-600 घर थे हमारे। अच्छा, ये लोगों को अभी भी प्रोजेक्ट्स इनके अंदर भी 100-100 घरों का चल रहा है। तो हम पूरी कम्युनिटी, पूरी सोसाइटी देना चाह रहे हैं, इसलिए कि फ्लड से जो तबाही हुई थी वो हमें अंदाजा नहीं है, हम उन लोगों को भूले नहीं है। अब माशाल्लाह से उनके पक्के घर, उनको वहीं पे हॉस्पिटल, वहीं पे स्कूल बच्चों के लिए, वहीं पे मस्जिद, वहीं पार्क टाइप का उनका खेलने का, पूरी कम्युनिटी बना दी पूरी आपने। community सो ये होता है जब आप शाहिद अफरीदी फाउंडेशन को डोनेट करते हैं। दे आर डूइंग अमेजिंग वर्क, प्लीज कीप डोनेटिंग। अच्छा, ये कैंप्स लगाए थे हमने क्योंकि सैलाब-ज़दगान जो लोग थे हमारे, वो बिल्कुल उनके घर ख़त्म हो गए थे, तो उनके लिए हमने तकरीबन कोई 500 फैमिलीज़ के लिए अलग से टेंट्स लगाए थे, ये बलूचिस्तान के अंदर। बलूचिस्तान के अंदर। बलूचिस्तान से मैं आपको एक सवाल पूछ सकती हूँ बलूचिस्तान के बारे में, क्योंकि आपने कहा मैं कुछ भी पूछ सकती हूँ। व्हाट डू यू फील अबाउट व्हाट्स हैपनिंग विद देम राइट नाउ? ये जो एक पॉलिटिकल सिचुएशन हो रही है वहाँ पे, वहाँ पे देखिए, protest कर वहाँ रहे हैं। पे किस चीज़ की कमी है? आपका 1100-1200 किलोमीटर तो कोस्टल एरिया है। मैं 2-3-4 दिन पहले वहीं पे था। आप यकीन करें, इतने खूबसूरत बीचेस, इतनी खूबसूरत सेंट, मैं बता नहीं सकता आपको। मार्बल उधर है, सोना उधर है। वो कहते हैं लोग तो वहाँ पे चलते हैं बगैर चप्पल के, लेकिन उनको ये नहीं पता कि वो चल किस पे रहे हैं, वो सोने पे चल रहे हैं। तो अल्लाह ताला ने हर किस्म की नेमत पूरे पाकिस्तान के बलूचिस्तान को दी है। जिस दिन बलूचिस्तान अपने पाँव पे खड़ा हो गया ना, मेरे ख्याल में IMF हमारे पास आएगा मांगने पैसे, हमें नहीं जाना पड़ेगा। इतना कुछ है सूबे के अंदर माशाल्लाह। आई होप देयर पीपल आर persevering. What is this photo, Lala? बस वही राशन कैंपेन चल रही राशन थी। campaigns? And then हाँ, I think यही हो रहा है। ये एक छोटे से बच्चे को जूते पहनाए जा रहे हैं। मैं जब जाता हूँ sweet. बलूचिस्तान साइड पे, बाई रोड खास तौर पे, तो बहुत सारे बच्चे ऐसे नजर आते हैं मुझे जो नंगे पाँव खेल रहे होते हैं। और बस मैं जब भी जाता हूँ, शौक से मैं या मेरी फैमिली बच्चियाँ जाती हैं, इन बच्चों को जूते पहनाते हैं ये हम लोग। आप पहना रहे हैं माशाल्लाह। जी मैं और मेरे बच्चे picture. करते रहते हैं, हम लोग जाते रहते हैं। Beautiful. ड्राइव बहुत खूबसूरत है, मुझे ड्राइव बहुत पसंद है बलूचिस्तान की, है बहुत पसंद अब है। वैसे जाना चाहिए आप बलूचिस्तान। जाएं, आप कोयटा की साइड जाएं या आप गवादर साइड पे जाएं, मजा आ जाएगा आपको। वुड लव टू। अब एक मोटिवेशन आ गया। चलिए लाला, शो का नाम है आफ्टर आवर्स और हम बस पैक करने वाले हैं शो को। अब आप मुझे बताएं, आफ्टर आवर्स में हमने एक सेगमेंट रखा है, वो है स्टोरी टाइम, स्केरी स्टोरी। कोई डरावना किस्सा, डरावना वाकया, कोई ऐसी चीज हुई हो जो आपको याद रही हो। अच्छा, क्योंकि यंग थे, 13-14 साल की उम्र थी हमारी। अच्छा, जैसे ख्वाब, दौरानी ख्वाब बहुत कम देखे। एक दफ़ा जब छोटे थे तो बड़े भाई जो थे वो हॉरर मूवी लेके आए थे, उसका नाम था इविल डेथ। आई रिमेम्बर इविल डेथ, बहुत स्केरी मूवी है। वो फिल्म देख के मेरे ख्याल में मुझे लग रहा है कि 2-3 दिन कंटिन्यू मैं नहीं सो पाया था। वो सारे सीन चल रहे थे साथ। और उसमें तो भाई तो ये करते थे ना, फिल्म लगाते थे ना, पूरे कमरे में अंधेरा कर देते थे। अब छोटे भी थे और उससे ज्यादा हॉरर मूवी मैंने नहीं देखी। इविल डेथ तो इज वेरी स्केरी। अभी आप एक फिल्म देखिएगा, स्माइल। ओके। इट्स सो स्केरी, नेटफ्लिक्स पे आप देखिएगा। लेकिन कोई किस्सा ऐसा हुआ क्रिकेट के डेज में या बचपन में? ऐसा कुछ हुआ तो नहीं, लेकिन ये था कि एक और वाकया था कि हमारे मोहल्ले में हमारे एक पड़ोसी थे, बुजुर्ग थे, आज भी नाम याद है मुझे, कादिर साहब। उनका इंतकाल हो गया था, तो उनकी कब्रिस्तान में पहली दफ़ा लाइफ में कब्रिस्तान गया हूँ और उनको दफनाने के लिए मैं सामने खड़ा हूँ, उनको दफनाया जा रहा है। फिर और था भी मगरिब का टाइम, और उसके बाद मिट्टी शिट्टी ये सब कुछ डाल रहे थे। तो वो भी तकरीबन 3-4 दिन तक वो मेरे ख्वाब में चीज चलती रही। तो पहली दफा आपने देखा? हाँ जी, मेरी मतलब नींद ही नहीं आ रही थी। वो तस्वीर चल रही किस तरह मिट्टी में, फिर बंद कर दिया, तो वो सारा कुछ मेरे जहन में चल रहा था। ऐसे ख्वाब, दौरानी ख्वाब नहीं देखता मैं। एक ख्वाब जो बहुत ज्यादा मुझे आता है, जो मैं अपनी बेगम से डिस्कस करता हूँ कि ये ख्वाब क्यों इतना ज्यादा आता है। क्या? मेरी कोशिश होती है कि मैं वालिद को ख्वाब में देखूं या वालदा को ख्वाब में देखूं। आते हैं लेकिन बहुत कम आते हैं वो। लेकिन ये ख्वाब मेरे बहुत आता है कि मैं कहीं एक जगह पे भाग रहा हूँ, हवा मेरे अगेंस्ट चल रही है और मुझसे भागा नहीं जा रहा, और मैं स्लो मोशन में भाग रहा हूँ, और पीछे से कुछ 5-6 लोग हैं, वो फायर किए जा रहे हैं, मुझे मारने की कोशिश कर रहे हैं, और मैं अगेंस्ट द विंड जा रहा हूँ, मुझसे जाया नहीं जा रहा, मैं पूरी जोर लगा रहा हूँ। और ऑटोमेटिकली मेरे मतलब उस वक्त जो है ना, बस सिर्फ एक ला इलाहा इल्लल्लाह मेरा कलमा मेरा शुरू हो जाता है चलना, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, और मैं पढ़ रहा होता हूँ और भाग रहा होता हूँ। एक गोली इधर से गुजर रही होती है, इधर से गुजर रही होती है, यहाँ से मुझे लग नहीं रही होती, और मुझे गुदगुदी हो रही होती है कि अब लगी, लेकिन वो ऐसा होता नहीं है। वो खैर वो
That's वो scary. ये ख्वाब मुझे और बहुत ये आता रिपीट है। पे आता है आपको? बहुत ज्यादा सेम ख्वाब ये मुझे काफी किसी दफा बड़े आया से है। पूछना चाहिए इसका मकसद क्या है? इसका ये क्या मकसद ख्वाब ये है? है अगर दुनिया से बचना है, ला इलाहा इल्लल्लाह को लेके चलो, और क्या मतलब है इसका? चलो, that's on that note we have to say goodbye to you. खुश आपने रहो। जाना है। Thank you, Thank you Thank you so much Thank you, लाला। खुश रहो बहुत-बहुत। God Thank bless you। Thank आप कोई हमारी अवान को 14th अगस्त के लिए या वैसे ही कोई मैसेज देना चाहेंगे? नहीं, 14 अगस्त सबसे पहले तो बहुत मुबारक हो। इस 14 अगस्त को मनाने के लिए इसके पीछे क्या कुर्बानियां दी हैं हमारे बड़े बुजुर्गों ने, उसको लाजमी सामने रखना चाहिए। और मैं फिर कह रहा हूँ कि उन मुल्कों को देखें कि जिन मुल्कों के पास आज़ादी नहीं है या आज़ादी के लिए रो रहे हैं। हम लोग बहुत ब्लेस्ड लोग हैं। ऑनेस्टली स्पीकिंग, दुनिया के नक्शे में ऐसे बहुत कम मुल्क हैं। हम लोग बादशाहों वाली ज़िंदगी गुजारते हैं इस मुल्क के अंदर। इस मुल्क की कदर कीजिए और जितना हो सके दूसरों की मदद कीजिए इस मुल्क में रहने वाले लोगों की, प्लीज़। थैंक यू। Thank you so much, खुश रहो, Lara. thank Thank you so much. And on that note, guys, we have to say goodbye here on After Hours. हम थे the one and only Shahid Afidi के साथ. He was so kind to come on my show and grace us with his presence. बहुत मज़े की बातें इन्होंने की. Keep coming back. We'll see you next time.